एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अक्षय। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपकी फंटेस्टिक गर्ल एक अनदर ब्लॉग के साथ। और आप शायद बैकग्राउंड देखकर पता लगा रहे होंगे कि ये कहाँ का हो सकता है। कोई हिस्टोरिकल पैलेस तो है नहीं कि कोई रेड है कि जैसे ताजमहल, वो सॉरी लाल किला वगैरह है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ये है एम्प्टी यूनिवर्सिटी। आज तो बहुत क्राउड है क्योंकि भाई 12 बज चुके हैं, तो इसलिए क्राउड भी कहाँ ही होगा, सबकी क्लासेस चल रही होंगी। और हम आए हैं यूनिवर्सिटी अपनी मार्कशीट लेने। अभी देखते हैं कौन कौन आ गया है। अभी तो फ्रेंड्स मेरी शायद रास्ते में ही है, शायद कोई आई हो। देखते हैं, अभी उनका वेट करते हैं। ये है हमारा डी ब्लॉक और इस डी ब्लॉक की कैंटीन में जाके बैठूंगी मैं जब तक कि वो लोग नहीं आते हैं। और यह है सी ब्लॉक जिसमें कि हमारी फ्रेशर और फेयरवेल हुई थी। जब तक वो लोग नहीं आते मैं यहीं पे वेट करती हूँ। गाइस मैं पूछ रही हूँ कैंटीन में, और देखो ये कैंटीन का जो है एंट्री एरिया है, इसमें तो सब बैठे हुए हैं। पता नहीं इन लोगों की क्लासेस कैसे कंप्लीट हो जाती थी। हमारी तो हम लोग कभी इसमें बैठ के लेक्चर बंक किया ही नहीं। हमें तो रोज हो के तो हमारी अटेंडेंस मिलती थी। और देखो मैं बारिश में आई हूँ तो मेरा पर्स भी गंदा हो गया है, पूरा मिट्टी वगैरह लग गई है। और ये है हमारा मंगलसूत्र जिसके बिना हमारी अभी भी एंट्री नहीं हो सकती थी। और नवंबर में हमारी सारी शायद कि कॉन्वोकेशन होगी, तो उस टाइम तक हमें बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। और देखो अभी भी मैं क्या कर रही हूँ गाइस, जब तुम कोर्स ज्वाइन कर लोगे ना तो भाई तुम्हें बहुत मुश्किल से तुम्हें टाइम मिल पाएगा। और मैं सर से आज बहुत मुश्किल से छुट्टी लेकर यहाँ पर आई हूँ काम निपटाने के लिए। और काम ही निपटाना है बस मुझे यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ हमें मार्कशीट लेनी है। और मार्कशीट लेने के बाद तो बस हम कॉन्वोकेशन पे जाएंगे। हम सोचते थे, पता है फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे आपस में कि हम जो है ना कॉलेज ख़त्म होने के बाद में भी मिलेंगे। तो उस टाइम पे रमज़ान थे, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो हम कभी कहीं मतलब साथ में आज तक हम घूमने भी नहीं गए। फिर उस कि मिलेंगे, हाँ पक्का मिलेंगे। तो सब भाई अपने अपने जगह पे चले गए। सौम्या वगैरह अपने घर चली गई थी और मैं भी अपने काम में लगी हुई थी, तो कोई नहीं मिल पाता है। ये सिर्फ जो है मिथ है एक कि तुम कॉलेज के बाद भी टच में रहोगे। हाँ, तुम कांटेक्ट में रहोगे, तुम काम से तो मिल सकते हो। जैसे कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में होता है, जैसे कि अगर तुमने लिटिगेशन ज्वाइन कर दिया तो उसमें क्या होता है कि जो तुम कभी किसी कोर्ट में जा रहे हो, कभी किसी कोर्ट में जा रहे हो, तो तुम्हें वहाँ पे जो है ना जानने वाले मिल जाएंगे, तुम्हारे जो है फ्रेंड्स वगैरह एकदम से मिल जाएंगे। बट जब तुम प्लानिंग करोगे तो तुम्हारी प्लानिंग वो वाली मीन की तरह है कि तू प्लान बना मैं कैंसिल करूँ। तो ऐसा हमारा तो आज तक कोई प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं है। एनीवे सब बिजी है, सब अपनी अपनी जगह पर पहुँचे हैं, तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है। देखो भाई अभी ये कब तक आते हैं। और तो कोई जानने वाला यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने जानकारी बढ़ाई ही नहीं थी और ना ही हमारा कोई मन था। हम सिर्फ जितने लोग हमारी क्लास में थे हम सिर्फ उनको जानते हैं, उनसे भी बस हाय हेलो खत्म। 1 ईयर के कोर्स में यार कहाँ ही मतलब इतना कौन कहाँ टच में है। वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाके तो भाई बिल्कुल भी नहीं आता कोई। सब सोचते हैं कि ख़त्म हो और चलो आप बस अपना करियर सेट करो। मैं वेट कर रही हूँ कैंटीन में बैठी। मैं निकली हुई हूँ 9:30 की और टाइम इस टाइम हो रहा है 12:07। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। अभी शायद काम है। भाई रिचा भी बोटैनिकल पहुँची है और चलो कोई नहीं, 15-20 मिनट में आ जाएगी, तब तक मैं रेस्ट करती हूँ। मैं बैठे रहूँगी, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, ना ही मेरे को फ्रेश वगैरह होना है, कुछ नहीं। सॉरी गाइस, मैं जो है एमिटी टूर नहीं करा पाई थी। तो मैंने आपको बोला था कि मैं एमिटी विज़िट कराऊँगी अपने उसके ब्लॉग के थ्रू, बट मैं नहीं करा पाई थी क्योंकि इतना जल्दी मतलब सब कुछ हो गया था, ऐसे टाइम निकल गया था कि पहले तो एग्ज़ाम्स थे, इंटरनल्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, तो इनमें इतना लग गया था। और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है सबसे बड़े कि वो डिसर्टेशन, भाई उसके चक्कर में तो हालत ख़राब ही हो गई थी सबकी। एंड टाइम पे वो जाके जब
सक्सेसफुली मतलब कि हमारी अप्रूव हो गई थी, तब हमें जाके राहत की सांस मिली थी। तब तक हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि कैसे होगा कैसे ही नहीं, क्योंकि सुना है कि सेमेस्टर भी जाता रहता है, दोबारा से फिर करना पड़ता है, तो यही सारा डर था। तो ब्लॉग्स वगैरह नहीं ला पाई थी। फिर एग्ज़ाम्स थे, फाइनल सेमेस्टर था, तो एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी पड़ी थी। और मेरा सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है, उसी की मार्कशीट हम लेने आए हैं। फर्स्ट का तो पहले ही आ गया था, सेकंड का अब आ गया है। तो हमारा रिज़ल्ट कैसा रहा वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। बट फिर जज मत करना, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने उन मार्क्स से। पर हाँ, मैं बहुत अच्छे मार्क्स से मिली। एक मॉडल आ गई, मॉडल भाई बताओ कितना वेट कर लिया। और किसके लिए वेट कर रही है भाई? सौम्या के लिए। जल्दी आओ सौम्या। गाइस थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए सच में। सौम्या देखना जरूर, और पे करना इसका हमारा जो पेशेंस है ना, हाँ पार्टी देना जरूर। आ गई शायद भाई, कब से वेट कर रहे हैं, लड़की नहीं आई, सबसे पास रहने वाली। आ गई वैसे तो आ गई ना। हाँ। आ जाओ भाई, तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं हम। आ जाओ आज तुम्हारा वेलकम होगा, अच्छे से वेलकम होगा। भाई तुम्हारे जितना वेट मॉडल लुक दिखाना अपना, ये टाइम इसलिए लगा है। बाय गाइस। काहे आई हो? काहे? हम वो लेने मार्कशीट लेने आए। बहुत दिन बाद ये दो मूर्तियां मेरे ब्लॉग में दिखाई दे रही है। मैंने सोचा और फिर इसके बाद में कहाँ बस मैं ये सोच रही पिटती, पक्का पिटती, फिर मैं नहीं आती भाई, बड़ी मुश्किल से तो छुट्टी मेरा उसी टाइम पे। गाइस चुगलियाँ हो रही हैं, चुगलियाँ, और कहाँ पे बैठ के हो रही हैं? ऑफिस में। और तुम्हारा किधर है? 40 है मेरा। गाइस फाइनली हमारी मार्कशीट मिल गई। देखो मार्कशीट की इज्जत, ओ इज्जत रिचा का देखो, ये सही में रखूं कैसे? रखना पड़ेगा। मार्कशीट हमने ले ली और हम फोल्ड करके अपने अपने पर्स में रखेंगे, क्योंकि हमसे पर्स लेके आएंगे। सुनो ना, एमईटी में कुछ नहीं बदला, पता है एक चीज बदली है सौम्या, ध्यान दिया तुमने? पेड़ बड़े जहाँ पे तुम्हारे बर्थडे मनाया था ना, तो वो पेड़ बड़े बड़े हो गए, बस कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी ऐसा ही है। रेड कलर का ऐसे ही हमें। फाइनली मेरी मार्कशीट मिल गई है, और मैंने बोला था जैसे कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो मेरे मार्क्स हैं इसमें, CGPA है मेरी 7.58, सेकंड सेमेस्टर सॉरी ऑल ओवर 7.58 CGPA मेरी बनी है। यहाँ पर हमने किए थोड़े से फ़ोटोशूट, फिर हम उसके बाद में निकल लेते हैं। फ़ोटोज़ जो हैं वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिलेंगे आपको, जो हमने यहाँ पर किया। बाय 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 बाय। अभी हम यहाँ से मेन गेट से एग्जिट कर लेते हैं। डोंट स्किप गाइस, अभी ब्लॉग बाकी है, अभी देखो आगे। वाह वाह, ऑटो वाली बैठी है। आगे बैठ के जा रही है। बाय बाय, शांत लड़की, शांत। नवंबर में मिलेंगे। नहीं, होप दे सकते, जल्दी मिलेंगे। कोशिश करेंगे पहले। बाहर तो हम मिलते ही हैं, कभी मिले हम आज तक बाहर। अब हम चले अपनी अपनी तरफ। ये था आज का साथ। गए और आए हम। सौम्या और ऋचा दोनों जा चुकी हैं, मैं भी बस पहुंचने वाली हूँ। ऑलमोस्ट पूरी मेट्रो खाली हो चुकी है।
और बस मैं भी मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर पहुंचने वाली हूँ। सो फाइनली मैं भी मेट्रो से निकल गई हूँ। तो इस तरीके से था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय व्लॉग। बाय बाय।